हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर अपन बात करने वाले वन एंड ओनली हाईली डिमांडेड स्टॉक बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जान जाता है। BSE और NSE पे मिलेगा 163.73 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। ये जो स्टॉक है फाइनेंस और इससे सेक्टर से रिलेटेड इसका सेक्टर है। और आज अपन इस स्टॉक के फंडामेंटल समझने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि करंट टाइम में ये स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लिस्टिंग के दिन जिनको ये स्टॉक मिल गया था अब उनको इस स्टॉक से बाहर निकल जाना ये चाहिए या फिर नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप करंट टाइम में नई पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या कुछ दिन रुकना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब लास्ट में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस स्टॉक के अगर वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 1 वीक के अंदर 30 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 30 करोड़ की बाइंग और सेलिंग इस स्टॉक के अंदर हो चुकी है। और आज धीरे धीरे इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि जब ये IPO आया था 10 तारीख से 14 तारीख तक इसका IPO ओपन रहा था। उस टाइम इसके अंदर आपको बोला गया था कि 10 से 14 के बीच में आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं या फिर IPO के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में क्लोज होने के बाद में ये जो स्टॉक था इसकी जो लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग 156 रुपीज़ के आसपास हुई थी। और उसके बाद में लिस्टिंग के बाद में ये स्टॉक 187 के आसपास स्टॉक जा कर के फिर स्टॉक के अंदर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। तो अब ये सिचुएशन बन रही कि अब आपको स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए। तो उसके लिए अपन को एक बार फंडामेंटल एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि हमें स्टॉक के अंदर होल्ड रहना चाहिए या फिर इसको बेच करके निकल जाएं और नई पोजीशन बाद में जब एडजस्ट हो जाए तब नई पोजीशन बनाएं। इसके मनी कंट्रोल की जो यूज़र है वो 100% इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसको अपन नहीं दे सकते। एक बार अपन इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल के अंदर सबसे पहले अपन इसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगातार जो है इसका रेवेन्यू एनुअल बेस के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू आप यहाँ पे देखिए 2020 के अंदर 2646 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि लगातार बढ़ता गया और 7617 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 2024 के अंदर। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अपन अब इसके नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट के अंदर भी है फिर या फिर नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 1731 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2024 के अंदर हुआ है। तो फाइनेंशियली ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। EPS की अपन बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा समझा जाता है। तो 2.58 के ऊपर 2024 का EPS चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर नो डाउट इस कंपनी के अंदर कुछ भी डिफॉल्ट नहीं है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगी। अगर आपका विज़न लॉन्ग टाइम का है तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए, आपका अगर करंट टाइम में भी इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपका पैसा कुछ ही सालों के अंदर डबल तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। तो ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ये जो स्टॉक है या फिर कंपनी है, बजाज की खुद की कंपनी और उनके तो उसकी वजह से इनका मैनेजमेंट वगैरह हर एक वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो इसके जो फंडामेंटल है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से ये स्टॉक लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इस स्टॉक के अगर मार्केट कैप की बात करूँ तो मार्केट कैप इसका अभी जैसे ही लिस्ट हुआ IPO के बाद में उसका मार्केट कैप डबल हो गया। 1,36,357 करोड़ का इसका मार्केट कैप चल रहा है। करंट प्राइस 164 के ऊपर चल रही है। ऑल टाइम का हाई 188 लगाया था, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में स्टॉक का PE हाई चल रहा है, 78 के ऊपर चला गया है। तो इसके ऊपर जाने का रीज़न ये है कि करंट टाइम में इसके अंदर बाइंग बहुत ज़्यादा हुई थी और लोगों के अंदर IPO आने की वजह से इसका PE बढ़ गया है। इसके बाद में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करो 9.42 के ऊपर चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15 के ऊपर चल रही है। फेस वैल्यू 10 के ऊपर चल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो 90% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग का जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,896 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 1731 करोड़ का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसकी सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पे 7,617 करोड़ की सेल जो है नेट 2024 के अंदर हुई थी। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ तो सबसे अच्छी 88.8% प्रमोटर की होल्डिंग है। और उसके बाद में इसके सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो 34% इसकी सेल्स ग्रोथ चल रही है ईयरली बेस के ऊपर। इस कंपनी के मैंने आपको लगभग सारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है सब कुछ बता ही दिया है। कुछ नेगेटिव पॉइंट है वो उनकी कौन से पॉइंट है उनकी बात कर लेते हैं। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरिंग रेशो, यानी कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरिंग रेशो है वो कम है। इसके बाद में कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि जो कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज कर रही है यह कंपनी।
इस कंपनी की पीयर्स कंपनियां जो है उनको आप यहाँ पे स्कैनर के ऊपर आके वन बाय वन देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर अपन बात करें तो मार्च 2023 के अंदर जो इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था 1585 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और वही जून 2024 में बढ़ के 2209 करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ है। इसके बाद में फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है, 640 करोड़ का फाइनेंशियल प्रॉफिट हो गया है। और वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो नेट प्रॉफिट के अंदर लगातार 483 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अपन ने इसकी सेल्स वगैरह सारी चीज़ें देख ली। बैलेंस शीट को अगर आप एक बार और देखेंगे यहाँ पे, तो जो बैलेंस शीट है वो अदर एसेट और लाइबिलिटी को देखना रहता है, यानी कि इसके पास में एसेट कितने पड़े और लाइबिलिटी कितनी है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, ये फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है और जो लोगों को है ब्याज वगैरह देने का काम करता है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर डेप्ट ज़्यादा हो सकता है। तो डेप्ट ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी लॉस में चल रही है। इसका फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो जो ये डेप्ट है, इसका डेप्ट आसानी से रिकवर कर सकती है, और उसकी वजह से इसके ऊपर अपन कर्जा बढ़ा हुआ भी है। तो ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां होती हैं, इनके ऊपर डेप्ट तो होता ही होता है, कर्जा होता ही होता है, क्योंकि इनका काम ही इसी का है कि लोगों को लोन देना, वापस लेना, होम लोन, बिजनेस लोन, जो भी टाइप के लोन होते हैं, लोन प्रोवाइड का काम करती है। तो पैसा कलेक्शन में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से डेप्ट ऊपर नीचे बढ़ता रहता है। तो उसकी वजह से अपन इस कंपनी को पूरा नहीं मानेंगे। यहाँ पे अदर लाइबिलिटी की बात करूँ तो लाइबिलिटी जो का मतलब होता है खर्चे, 187 करोड़ की जो लाइबिलिटी थी मार्च 2020 के अंदर थी, और वो लाइबिलिटी बढ़ कर के 464 करोड़ की लाइबिलिटी हो गई है। लाइबिलिटी के कंपैरिजन में जो एसेट है वो ज़्यादा होने चाहिए, और अगर एसेट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कंपनी कभी भी अपनी जो लाइबिलिटी खर्चे हैं उनको आसानी से रिकवर कर सकती है। अब एसेट की मैं बात कर लेता हूँ। एसेट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा है, ये आप देख के हैरान हो जाएंगे। 28,780 करोड़ के एसेट 2022 के अंदर थे, और जो कि बढ़ के 80,000 के आसपास 80,000 करोड़ के एसेट करंट टाइम में हो चुके हैं इस कंपनी के पास। तो नो डाउट, इसके अंदर कुछ भी डाउट नहीं है कि इस कंपनी के फंडामेंटल बुरे हैं। तो मेरी राय ये रहेगी इसके ऊपर कि जिस भी प्राइस में आपको ये मिल रहा है, इस स्टॉक को बाय कर लीजिए। अभी करंट टाइम में ये स्टॉक जो है करेक्शन फेज के अंदर चल रहा है, थोड़े दिन इसके अंदर करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद में स्टॉक के अंदर आप एंट्री बना सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 88.75% शेयर होल्डर प्रमोटर के पास है, एफआईआई की होल्डिंग 2% और डीआईआई की 2.51% है, पब्लिक की होल्डिंग 6.39% की है। इस कंपनी के अंदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करूं तो 17,34,271 इसके अंदर शेयर होल्डर है टोटल। अच्छा, अपन इस कंपनी के चार्ट की बात करें तो चार्ट अभी करंट टाइम में ज़्यादा कुछ डाटा पब्लिश नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यानी कि आईपीओ को आने में अभी आईपीओ आ गया, और आईपीओ आने के बाद में 2-3 दिन ही ट्रेडिंग हुई है इसके अंदर, तो सिर्फ 3 दिन का 4 दिन का चार्ट ही बन रहा है, तो इससे हमें ज़्यादा कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 डे के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको करंट टाइम में सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे 17 सितंबर को चार्ट के ऊपर कैंडल बनना स्टार्ट हुई, फिर 18, 19 और 20 4 दिन की कैंडल बनी है। तो इसको देख करके टेक्निकल का अपन पता नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड भी हो इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो आप अपना जो कैपिटल है उसका 20% करके 5 बार लगा दीजिए, और अब इस तरीके से आप छोटी छोटी क्वांटिटी में करके इसको बाई कीजिए। अगर प्राइस नीचे गई तो 20% लगा दीजिए, और नीचे जाए तो फिर 20%, इस तरीके से बाई करते रहिए, तो आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। और अगर ऊपर भी जाती है तो 20% कर करके लगा दीजिए, तो आपकी जो प्राइस है वो एक एवरेज हो जाएगी, और आपको इन फ्यूचर के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी की मेरी राय ये रहेगी कि जिन्होंने इसके अंदर बाइंग की थी आईपीओ के टाइम पे, और आईपीओ जिनको अलॉट हो गया था, वो करंट टाइम में इस स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं। और मैं लेट बना रहा हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन जब इसकी प्राइस 180 के आसपास चल रही थी, फर्स्ट दिन जब ये लिस्ट हुआ था उसी दिन आपको इस स्टॉक से बाहर निकल जाना था, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर आपका विज़न लॉन्ग टाइम का है तो आईपीओ वाले भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं अगर आप, और छोटे टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट किया था, तो आप करंट टाइम में इससे एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए अगर राय दूँ तो लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, आप बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए इसलिए राय नहीं दे सकता क्योंकि अभी इसका चार्ट जो है प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके अंदर आपका कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। थोड़ा सा भी डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।